नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रविवार को जिले में मिले कोरोना के 138 संक्रमित मरीज। रविवार को स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 138 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 1509 लोगों की जांच के सैंपल के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। इससे बड़ी और राहत की बात यह है कि आज भी 118 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। बात करें क्षेत्रवार रिपोर्ट की तो रीवा शहर में रविवार को 25 संक्रमित मरीज पाए गए हैं तथा गोविंदगढ़ में 13, नई गढ़ी में 9, गंगेव में 10, रायपुर कचलियान में 16, मऊगंज में 20, हनुमना में 9, जवा में 9, देवथर में 10 तथा सिरमौर में 17 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 940 बची हुई है। इसके साथ अभी तक का जिले का आंकड़ा 18,755 पहुंच गया है, जिसमें से 17,659 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक की संदेहास्पद मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज एवं मारपीट करने समेत इस घटना के पीछे का जिम्मेदार धीरेन्द्र व संदीप को बताया है। घटना की मुख्य वजह क्या है, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। घटना के बाद मौके पर सीन ऑफ क्राइम मोबाइल की टीम पहुंची और यूनिट के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर आर.पी. शुक्ला द्वारा की जा रही है। इस घटना को लेकर मृतक राजकिरण विश्वकर्मा की पत्नी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते धीरेन्द्र व संदीप, जो कि बरोहा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा आए दिन मारपीट व विवाद की स्थिति निर्मित की जा रही थी। यह घटना नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पुरवा की बताई जा रही है। घटनाक्रम को लेकर मृतक की पत्नी का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। इस घटना को लेकर नईगढ़ी थाना प्रभारी से भी बात की गई, जो मृतक का पीएम कराने अस्पताल पहुंचे थे। घटना के संबंध में इनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रथम दृष्टया मामला फांसी लग रहा है। घटना की जांच की जा रही है। परिजनों की मांग पर मेडिकल कॉलेज में पीएम कराया गया। आगे जांच जारी है। फिर उसके बाद इनको वहीं घसीट के उससे डंडा से मारने लगे। मारते हुए अंदर ले गए। फिर वहाँ भी मारे। हम लोग बाहर से आवाज़ लगा रहे थे, गेट नहीं खोले। फिर वहाँ से मार के, और जब हम बाहर निकले आवाज़ लगाने के लिए, हल्ला करने लगे तो उन लोग गेट खोल के भाग गए। जब जाके हमने देखा तेल फांसी में वहीं लटके हुए थे। उसके बाद हमने गया तो रस्सी को काटे जल्दी जी। और इनके चोट के निशान भी थे शरीर पर जी, यहाँ पूरे घिसटे हुए हैं। जब ये फांसी पर लटके थे तब घर में अकेली आप थी कि और परिवार के लोग थे? और मेरे मम्मी बस थी और कोई नहीं। तो तुरंत ही आप लोग पहुँच गए थे? जी, हम लोग तुरंत ही पहुँचे। तो गेट के अंदर कैसे गए? दरवाजा तो बंद था। नहीं, वो लोग बंद कर लिए थे अंदर से जाके। अरे इनको भी ले गए थे। तो आप लोग कहीं से देख नहीं रहे थे ऊपर नीचे से? नहीं, उसमें नहीं दिख रहा था ना। हाँ जी। तो किससे बांध के लटकाए थे ये लोग? वो रस्सी थी, उसी में कपड़े डालते हुए थे अंदर हाँ। तो उसी को ही छोड़ के उसी में लटकाए हुए थे। तो लटकाने की जगह क्या थी? ऊपर सीलिंग फैन? ऊपर वो कैंची, लकड़ी की कैंची बनती है जो, हाँ, उसी में लटका दिए थे। कितने बजे की ये बात है? ये 1:30 के करीबन है। मैंने तो टाइम नहीं देखा, लेकिन है दोपहर जी, दोपहर के टाइम है। तो अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए? हम चाहते हैं कि हमारे कोई आगे पीछे नहीं है साहब, तो हम क्या करके, मेरा 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, तो उसके लिए तो प्रबंध करना पड़ेगा। जो लोग आपके पति को मारने आए थे उनको पहचानती हैं? उनका नाम पर जानते हैं। क्या नाम है उनका? एक का बीरेंद्र, एक का संदीप। वो वहीं के आसपास के घर के हैं? बर्रोहा के हैं। और वो लोग कह भी रहे थे क्या कुछ? जी, बोल रहे थे कि मतलब यहाँ जब कभी ये आए तो गाली वाली बकते रहे कि मतलब यहाँ आके गाड़ी खड़ा करेगा तो तेरे आगे ही लगा देंगे गाड़ी में। तो हमने सोचा कि हो गया, चलो ऐसा ही है। लेकिन ये जैसा ही आए वहाँ से गाड़ी खड़ा की है। नहीं तो उसी दिन बोले हैं कि कोई पुराना विवाद था? उसी दिन भी बोल के गए हैं। पहला भी बोलते रहे, लेकिन उस दिन भी बोले हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? संजू विश्वकर्मा। मृतक की माँ, पत्नी और पिता सभी लोग उपस्थित थे। जब तक ये लोग उनसे बातचीत करते रहे परिजन, तब तक वो कमरे के अंदर गया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वो लोग चले गए, पत्नी ने जाकर देखा अंदर से दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तोड़ करके अंदर प्रवेश हुई। प्रवेश होने के बाद पाया कि वो नायलॉन की रस्सी से फांसी पर लटका हुआ था, जिसकी रस्सी काट करके शव को नीचे उतारा गया है। उतारने के बाद पुलिस को सूचना हुई। पुलिस
के द्वारा पंचनामा कार्यवाही की गई। मौके पर FSL की टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। 100 को PM के लिए परिजनों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज रीवा से हम PM कराएंगे। मेडिकल कॉलेज रीवा हम 100 को लेकर के आए हैं। इस PM में डॉक्टर की टीम के द्वारा इस मृतक का PM किया जाएगा। शॉर्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हमने प्रतिवेदन दिया है। PM हो जाए, इसके बाद अन्य कार्यवाही PM रिपोर्ट के बाद डिसाइड की सर, ये पत्नी का आरोप है कि उसके सामने उसको दोनों आरोपी लेके कमरे के अंदर चले गए थे, अंदर मारपीट कर रहे थे, उसके बाद फांसी भी लगाकर बाहर। हम हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि में क्या माना जा रहा है कि मारपीट के कारण उसने हत्या कर ली, मतलब फांसी लगा लिया या फिर उन्होंने लगाया? या उन्होंने लगाया? अभी जो मौके पे साक्ष्य पाए गए हैं उसके आधार पे तो यह पाया जा रहा है कि वो अंदर जाकर के उसने स्वयं फांसी लगाया है, किंतु PM रिपोर्ट में हर बात का स्पष्ट खुलासा हो जाएगा। नशा मुक्त भारत के लिए चलाया जाएगा सदस्यता अभियान, जिसका शुभारंभ रविवार को शिल्पी प्लाजा के समीप किया गया। शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने सभी को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई है। हम एकजुट हो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आइए मिलकर अपने रीवा को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी क्षमता से हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा मद्य निषेध दिवस व महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस चौकी शिल्पी प्लाजा रीवा से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। सदस्यता अभियान का शुभारंभ रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टीके द्वारा किया गया। वहीं कलेक्टर द्वारा सदस्यता अभियान पर उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त भारत बनाने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। इस कार्यक्रम के आयोजक नशा मुक्त भारत अभियान प्रमुख सुजीत द्विवेदी ने बताया कि सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने का हमारा उद्देश्य रीवा जिले में बढ़ती युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति को रोकना है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में 827 ग्राम पंचायतों एवं 45 वार्डों में जाकर हम 3 वर्ष में 2 लाख युवाओं को इस अभियान में जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। वहीं रीवा कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश में नशे के मामले पर रीवा रेड जोन पर है। रीवा के युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को हमें सामाजिक जिम्मेदारी समझकर इसे रोकना चाहिए, साथ ही समर्पित भाव से समाज के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने इस अभियान की प्रशंसा करते हुए उपस्थित लोगों को नशा न करने की शपथ के साथ सदस्यता दिलाई है। संजय गांधी अस्पताल कैंपस से पार्किंग ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के बाद अब पार्किंग का जिम्मा अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के हाथ है और जब तक नया टेंडर नहीं होगा तब तक यह व्यवस्था निजी अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के हाथ ही रहेगी। आपको बता दें कि अस्पताल की पार्किंग का ठेका मेसर्स महामृत्युंजय ग्रुप को दिया गया था, लेकिन एजेंसी संचालक द्वारा लगातार निविदा शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, अस्पताल में अराजकता, लड़ाई झगड़े व शराबखोरी आम बात बन गई थी। यही नहीं, आए दिन पार्किंग ठेकेदार के गुर्गे मरीज व इनके परिजनों से मारपीट व विवाद करते थे। ऐसा माना जा रहा है कि पार्किंग संचालक एजेंसी श्रीमती सावित्री द्विवेदी यानी कि महामृत्युंजय ग्रुप के नाम थी। एजेंसी स्वामिनी के पति हैं सुरेश द्विवेदी, जो पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन आए दिन अस्पताल परिसर में शराब पीकर हंगामा करना और विवाद करना आम बात थी। हाल ही में शराब पीते हुए अस्पताल कैंपस में अमहिया पुलिस ने सुरेश कुमार को पकड़ा है व इसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इसके अलावा ठेकेदार के कई कारनामे हैं। इतना ही नहीं, ठेकेदार द्वारा अभी तक कुछ राशि भी नहीं जमा कराई गई है, जिसको लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। साथ ही कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अगर समय रहते ठेकेदार द्वारा पैसे नहीं जमा किए गए तो इसके खिलाफ कुर्की की भी कार्यवाही की जा सकती है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि लक्ष्मण बाग स्थित बापू भवन में पहुंचकर कांग्रेसी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में पंडित पुजारियों एवं संतजनों के बीच में मनाया गया। यह कार्यक्रम कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा के नेतृत्व में किया गया। 23 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि रीवा के ऐतिहासिक स्थल लक्ष्मण बाग स्थित बापू भवन में मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस जनों ने लक्ष्मण बाग पहुंचकर बापू जी का प्रिय कार्य स्वच्छता अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत भवन में स्थापित शिला पट्टिका को साफ किया गया तथा भवन के प्रांगण में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की गई। तत्पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर रामकीर्ति शर्मा द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उपस्थित अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम का साधु संतों के साथ गायन किया। शहीद दिवस के अवसर पर रामकीर्ति शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये देश पहले भी गांधी विचारधारा को लेकर चला और आज़ादी की लड़ाई जीती है, साथ ही साथ देश को एक नया आयाम दिया है। आगे भी गांधी जी की विचारधारा से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद गुल अहमद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हामिद खान, रफी लाला शमीम, मुन्ना, राघवेंद्र द्विवेदी, अजरुद्दीन अज्जू एवं अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम लोग मध्य प्रदेश के रीवा विधानसभा में, ये रीवा विधानसभा की ऐतिहासिक धरती लक्ष्मण बाग, जहाँ पूजनीय महात्मा गांधी का जो अस्थि कलश यहाँ लाया गया था, ये वही कक्ष है जहाँ रात्रि विश्राम के लिए अस्थि कलश को रखा गया था और उसके बाद अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित किया गया। हम लोग कांग्रेस के लोग हर वर्ष उनका यही जन्म जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं और पुण्य तिथि का कार्यक्रम मनाते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता को हम कायम रखेंगे, भाईचारे को कायम रखेंगे। साथ में ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो देश को अलगाव की ओर ले जा रही हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ना है। गांधी जी के हथियार जैसे सत्य अहिंसा को लेके लड़ना है हम लोगों को। आज हम लोग यहाँ बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम का साधु संतों के साथ गायन किया, उनके आदर्शों को याद किया, उनके जीवनी पर भी प्रकाश डाला। और ये हमारा जो आज मुख्य उद्देश्य ये हम लोग लेके निकल रहे हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान की भी शुरुआत कर रहे हैं। उसमें हम लोग घर घर जाकर गांधी जी के विचारों को, साथ ही साथ भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कारनामों को लोगों को बताएंगे कि इस तरह ये वादा खिलाफी करते हैं और भाईचारे को देश में खत्म कर रहे हैं, यहाँ धर्म और जाति की लड़ाई लड़ा रहे हैं। लेकिन देश की जो आर्थिक स्थिति है, इनकी सरकार में दिनों दिन गिर रही है। साथ ही साथ बेरोजगारी चरम पर है। इन्होंने केवल वादों को किया है जनता से, लेकिन उसका कोई परिणाम आज तक नहीं निकल रहा है। हम लोग गांधी के देश को फिर से सपनों को पूरा करने के लिए गांधी जी की विचारधारा में चलते हुए, आज उनका शहीद दिवस है। आज उनको ही नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। ऐसी विचारधारा से हमको लड़ना है, कट्टरपंथी विचारधारा से लड़ना है। हम लोग उनको सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भय प्रगट गोपाला तीन त्याला यशोमती के हितकारी कृष्ण जन्म संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा में मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का प्रगटोत्सव। शहर के मध्य मुराई के तिवारी टोला में संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आचार्य के मुखार बिंदु से भक्ति का रस बह रहा है। इस भक्ति के रस में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रोता आते हैं तथा संगीतमयी कथा का आनंद उठाते हुए पूरी तरह से कृष्णमयी होकर रोमांचित एवं पुलकित हो रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की लालाओं का वर्णन सुनने से उनके जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
मानव जीवन का जब पुण्य उदय होता है तब इस प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिना भक्ति के जीवन में शक्ति नहीं आती है, इसलिए मनुष्य को प्रत्येक क्षण ईश्वर के गुणगान करने से नहीं चूकना चाहिए। कथा के चौथे दिन आचार्य शिरोमणि एवं कथा वक्ता श्री संतोष मिश्रा द्वारा भगवान कृष्ण का जन्म की कथा सुनाई गई और बताया गया कि द्वापर युग में मथुरा में महाराजा उग्रसेन राज करते थे। हालांकि उनके बेटे कंस ने अपने पिता को सिंहासन से हटा दिया और खुद राजा बन गया। कंस का अत्याचार हर रोज बढ़ता जा रहा था। कंस की एक बहन देवकी थी जिसकी शादी वासुदेव से हुई। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, वह खुद उसे ससुराल छोड़ने जाता था। एक दिन जब कंस अपनी बहन को ससुराल छोड़कर घर वापस जा रहा था, तभी बीच सड़क पर आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसे तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसकी 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। यह आकाशवाणी सुन कंस गुस्सा हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को बंधक बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के हर बेटे को मारता गया तो वह अपने काल को हराने में सफल होता गया। उसने यही शुरू किया। देवकी के जैसे ही कोई संतान होता वह उसे पटक कर मार देता। 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद देवकी के 8वें पुत्र के जन्म की बारी आई। कंस इस बात को जानता था और इसलिए उसने सुरक्षा और कड़ी कर दी थी। हालांकि इस बार कंस की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ, कमरे में चारों तरफ रोशनी छा गई। उसी वक्त नंदगांव में यशोदा के पेट से एक बेटी का जन्म हुआ था। कृष्ण का जन्म होते ही उनके पिता वासुदेव के हाथ पैर में बंधी सारी बेड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागार के सभी दरवाजे खुल गए और कारागार में मौजूद पहरेदारों को नींद आ गई। इसके बाद वासुदेव ने एक टोकरी में नवजात शिशु को रखा और नंदगांव की ओर चल पड़े। वासुदेव जब यमुना किनारे पहुंचे तो नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। पूरे मथुरा में इस समय तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में शेषनाग स्वयं शिशु के लिए छतरी बनकर वासुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। वासुदेव यमुना पार कर नंदगांव पहुंचे और यशोदा के साथ कृष्ण को सुला दिया और स्वयं कन्या को लेकर मथुरा गए। यह कन्या दरअसल माया का एक रूप थी। वासुदेव जैसे ही कारागार पहुंचे सब कुछ सामान्य और पहले की तरह हो गया। कंस को 8वें संतान के जन्म की खबर पहरेदारों से मिली तो वह उसे मारने वहां पहुंचा। कंस ने कन्या को अपने गोद में लिया और एक पत्थर पर पटकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले ही वह कन्या आकाश में उड़ गई और माया का रूप ले लिया। साथ ही उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही कहीं और सुरक्षित पहुंच चुका है। इस दौरान राकेश तिवारी, गायत्री तिवारी, विकास तिवारी, सुशीला तिवारी, ज्योत्सना द्विवेदी, मनीषा, अनीता द्विवेदी, निशा मिश्रा, मयंक मिश्रा, नितिन विवेक, विनीत मिश्रा, अभिषेक, दीपांजलि, नेहा, निधि, शुभम, विमलेश द्विवेदी व कान्हा तिवारी के साथ ही प्रविता तिवारी, रजनीश तिवारी सहित भारी मात्रा में श्रोतागण उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत कथा की कथा का रसपान कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पाठ का आयोजन मुराई में चल रही संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा के कृष्ण जन्म के अवसर पर आचार्य के साथ ही उपस्थित श्रोतागणों ने श्री कृष्ण की स्तुति की। कथा में चल रही अद्भुत राजाओं के वर्णन और उनके पराक्रम के साथ ही आत्मराम आदि की कथाओं का भी वर्णन होता रहा। इस दौरान संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा में वीरेंद्र मिश्रा कीबोर्ड, राजेश जी तबला वादन, शिवांशु बैंजो के साथ ही श्री प्रकाश त्रिपाठी अपनी कलाकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। रविवार को जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या, जाने आदि गीतों को प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेल टेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।